चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमास का टॉप कमांडर सिनवार ढेर हो गया है। इजरायली हमले में सिनवार ढेर हुआ है। इजरायली सुरक्षा बल आईडीएफ ने इसका ऐलान किया है। डीएनए सैंपल मिलान के बाद आईडीएफ ने इसकी पुष्टि की है। इजरायल की कैद में रह चुका है सिनवार। जेल में इजरायल ने लिया था सिनवार का डीएनए। इजरायल रक्षा बलों आईडीएफ ने गुरुवार की शाम बड़ी घोषणा कर हमास को बड़ी चोट दी है। इजरायल ने दक्षिणी गाजा के राफा में जमीनी अभियान के दौरान हमास प्रमुख सिनवार को मार गिराया। सिनवार इस ऑपरेशन में मारे गए 3 हमास आतंकवादियों में से एक है। इजरायल ने डीएनए के मिलान के बाद सिनवार की मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि जब सिनवार इजरायल की जेल में था तब इजरायल ने उसका डीएनए सैंपल लिया था। इसी डीएनए सैंपल से इजरायल ने मिलान कर सिनवार की मौत की पुष्टि की है। तो इजरायली सुरक्षा बल आईडीएफ ने ऐलान कर दिया है कि मारा गया है सिनवार, वही सिनवार जिसने इजरायल के निर्दोष लोगों को अपना निशाना बनाया था, हमले का मास्टरमाइंड था। ऐसे में ये बड़ा बदला इजरायल द्वारा लिया गया है, बड़ा नुकसान ये हमास के लिए, क्योंकि टॉप कमांडर बताया जाता है और काफी इंपॉर्टेंस ये हमास के लिए रखता था। कम्युनिकेशन जो है बाहरी दुनिया से इसके जिम्मे हुआ करता था। The terrorist chief of Hamas launched the October 7th massacre against Israel. It was the bloodiest attack on the Jewish people since the Holocaust. It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. Sinwar terrorists murdered in cold blood 1,200 people. That's elderly people, Holocaust survivors, children. They brutally raped women. They beheaded men. They burned babies alive. And they took some 250 men, 251 women, men, and children hostage to the dungeons of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. Yahya Sinwar, the leader of Hamas terrorist organization, who was responsible for the October 7th massacre, is dead. Sinwar was responsible for the most brutal attack against Israel in our history, when terrorists from Gaza invaded Israel, massacred Israelis in their homes, raped our women, burned entire families alive, and took over 250 men, women, children, and babies hostage into Gaza. आप सुन रहे थे, आईडीएफ की तरफ से भी ऐलान किया गया है और बाकायदा नेतन्याहू ने बताया कि किस तरह से निर्दोष यहूदियों को निशाना बनाया गया हमास के इस टॉप कमांडर द्वारा। इसी ने पूरी साजिश रची और इन तमाम निर्दोष लोगों को निशाना बनाया, जिसके बाद अब इसे मारकर बड़ी कामयाबी हासिल की है, इंसाफ दिया है उन तमाम निर्दोषों को। इस बीच आईडीएफ ने ऐलान कर दिया और बाकायदा पुष्टि की है। और देखिए आखिरी तस्वीरें उसकी दिखा रहे हैं आपको, सोफे पर बैठा हुआ सिनवार। तो देखिए हमास का टॉप कमांडर सिनवार ढेर हो गया है। गाजा में इजरायली आर्मी ने हमास नेता सिनवार को ढेर कर दिया है। सिनवार इजरायल पर 7 अक्टूबर 2023 में हुए हमले का मास्टरमाइंड था। उसी ने साजिश रची थी। साल भर पहले टेल अवीव पर सिनवार ने ही घातक हमला करवाया था। हमास के हमले में तकरीबन 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की जान गई थी। हमले के बाद से इजरायली आर्मी की मोस्ट वांटेड सूची में था सिनवार। 80 के दशक में हमास को खड़ा करने वाला, एस्टैब्लिश करने वाले शुरुआती लोगों में से शुमार था सिनवार। और 2011 में कैदियों की अदला बदली के दौरान ये छूटकर जो है सिनवार छूटकर वापस हमास की कमान संभालने लगा था। इजरायली कैद से छूटने के बाद गाजा में हमास को लगातार ताकतवर बनाया गया। बाहरी दुनिया से संवाद कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, बातचीत करनी है और फंडिंग का जुगाड़ कैसे करना है,
ये सारा काम सिनवार के हिस्से में था। ऐसे में सिनवार को अगर इजराइल ने ठिकाना लगाया है तो आप ये समझिए कि कितनी बड़ी चोट उसने हमास को दी है, और इजराइल ने इसके साथ साथ अपना बदला पूरा किया है।